नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा मेडिक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग ब्लड सेल के बारे में जानेंगे। तो ब्लड सेल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये ब्लड सेल्स है, ये सारे के सारे सेल्स हमारे बोन मैरो में बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में बनते कैसे हैं, इसलिए मैंने एक आरबीसी का एग्जांपल लिया हो। तो देखिए, बोन मैरो में सबसे पहले जान लीजिए, दो प्रकार के बोन मैरो होते हैं, एक येलो बोन मैरो और एक रेड बोन मैरो। ठीक है। तो जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड बोन मैरो में बनते हैं। अब रेड बोन मैरो में एक स्टेम सेल होता है। अब स्टेम सेल्स का वर्क क्या होता है? ये सेल डिवीजन कर सकता है। हमारे बॉडी में अदर कोई सेल नहीं है जो सेल डिवीजन कर सकेगा। मतलब हमारे जो टिश्यू सेल्स होते हैं वो भी सेल डिवीजन नहीं कर सकते। हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर के, वो भी सेल डिवीजन नहीं कर सकते। खाली स्टेम सेल है जो सेल डिवीजन कर सकते हैं। इससे और हर प्रकार के सेल बना सकते हैं। मतलब स्टेम सेल कोई भी सेल बना सकता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, सब सब बना सकता है। स्टेम सेल हर सेल बना सकता है, इसीलिए इसे प्यूरिपोटेंट सेल भी कहते हैं। अब प्यूरिपोटेंट मतलब कि परिपूर्ण हम जिसे कहते हैं कि कुछ भी कर सकता है, हर चीज बना सकता है, उसे स्टेम सेल। ठीक है। तो स्टेम सेल में क्या होगा, जब बोन मैरो में स्टेम सेल रहता है वो थोड़ा मेच्योर हो जाएगा। मतलब कि मेच्योर होने के बाद में समझो स्टेम सेल ने दो सेल बनाए, तो उसमें से जो एक सेल है वो अदर मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी अदर सेल बनाने के लिए चले जाएगा, और जो दूसरा सेल है वो फिर से स्टेम सेल बन जाएगा। तो ये है स्टेम सेल का वर्क। मतलब कि जो बोन मैरो है, इसमें से स्टेम सेल कभी खत्म ही नहीं होते, क्योंकि स्टेम सेल वापस से सेल डिवीजन करके एक और स्टेम सेल बना देता है। तो ये एक खासियत है। उसके बाद जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसे इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्ट। अब इरिथ्रोब्लास्ट से क्या होगा, तो जो किडनी है, किडनी से एक केमिकल आएगा जिसे हम इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। इरिथ्रोपोइटिन जो इरिथ्रोब्लास्ट है वहाँ पे एक्ट कर जाएगा, और उसी के साथ दो वाइटामिन आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से, एक विटामिन B12 एंड एक विटामिन B9। ये भी इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट करेंगे। तो एक्ट जब ये दोनों चीजें इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेच्योर हो जाएगा। और अब मेच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, जो इसके अंदर का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा। तो जो इसका शेप है थोड़ा सा कनकेव शेप हो जाएगा। देखिए, आप देख रहे हैं आगे, कनकेव शेप हो जाएगा। उसी के साथ हमने देखा है कि आरबीसी रेड कलर का होता है। तो उसका मेन कॉज ये है कि उसके ऊपर हीमोग्लोबिन करके एक पिगामेंट होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ये जो सेल है ये रेड कलर का होता है। ठीक है। उसके बाद में समझो ये सेल हो गया, ये सेल हमारा हमारे ब्लड में चले गया। अब ये सर्वाइव करेगा 120 डेज तक, आरबीसी सर्वाइव करता है हमारे ब्लड में। तो अब आगे क्या होगा, जब आरबीसी पूरा 120 डेज कंप्लीट कर जाएगा, तो जो इसका शेप है अब बड़ा है। उसके बाद में जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उस ऑर्गन्स में हमारे कैपिलरीज होती है, तो उसका जो डायमीटर है वो छोटा होता है, आरबीसी से छोटा होता है। तो आरबीसी क्या होता है, घिसते जाता है। मतलब कि उसके बारीक बारीक पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल होना शुरू हो जाता है। तो जब स्प्लीन में से गुजरेगा आरबीसी 120 डेज के बाद, जब स्प्लीन में से गुजरता है तो उसके डिस्ट्रॉय मर जाता है, आरबीसी खत्म हो जाता है। तो मर जाता है, स्प्लीन में से निकलेगा, क्योंकि स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती है वो बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। तो वहां से आरबीसी मर के आगे चला जाएगा। तो आगे चले जाएगा लिवर के पास। अब आरबीसी मर गई है तो मरी हुई चीज तो हमारे बॉडी में क्या काम की ना, तो मरने के बाद उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो जो लिवर होता है, लिवर में एक सेल होता है जिसे हम कुफर सेल कहते हैं। तो कुफर सेल क्या करेगा, ये जो मरे हुए आरबीसी है उसे खा लेगा। तो मरे हुए आरबीसी खत्म हो जाएंगे हमारे ब्लड में से। इसी तरीके से जो स्टेम सेल है वो नई आरबीसी बनाता जाता है, और जो पुरानी आरबीसी होती है 120 डेज के बाद वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, इफ समझो हमारा एक्सीडेंट हो गया, मतलब किसी का भी, आपका ना हो, किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में बॉडी में का बहुत सा ब्लड लॉस हो जाता है। अब आप सोचेंगे ब्लड लॉस हो गया, हमारे बॉडी में तो कम मात्रा में, मतलब जितना ब्लड होना चाहिए उतना ही होता है, ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड बनाने में उतना ही समय लगेगा, क्योंकि जो सेल है वो तो वैसे ही फंक्शन करेंगे ना जैसे वो करते थे पहले से। तो ऐसा नहीं है। तो इसका मेन कॉज क्या है, समझो अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमारे सेल्स को पता हो जाता है कि ब्लड लॉस हो चुका है। तो ब्लड लॉस की रिकवरी करने के लिए क्या करेगा, जो हमारा येलो बोन मैरो था, येलो बोन मैरो धीरे धीरे करके रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होगा तो ज्यादा तेजी से सेल बनाना शुरू कर देगा, फास्ट फास्ट सेल बनाएगा। तो ये होता है जब एक्सीडेंट होता है और ब्लड लॉस होता है, तो हमारा जो शरीर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हमारे शरीर को ब्लड की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी खून बनाओ, जल्दी जल्दी खून बनाओ। तो ये होता है एक्चुअल में हमारा बोन मैरो। इस प्रकार से आरबीसी बनता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनका वर्क क्या होता है, कैसे बन क्या स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है आरबीसी का, और बाकी के डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो मिलते हैं अगले